इंदौर नगर निगम परिषद के सम्मेलन में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच तीखी नारेबाजी से बैठक काफी देर तक बाधित रही। दोनों दलों की नारेबाजी और हंगामे के कारण बैठक लंबे समय तक प्रभावित रही। उसके बाद कहीं जाकर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। सम्मेलन से जुड़ी कई सारी जानकारियां मीडिया के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने साझा की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हंगामा शांत होने के बाद सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें 26 मुद्दों पर की जाने वाली चर्चाएं शामिल हैं। हंगामे के बाद इंदौर शहर के विकास और स्वच्छता के मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में फिर से नंबर 1 बनाने के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा जू में 14D सिनेमा थिएटर और साथ ही वर्चुअल जंगल सफारी बनाने जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी विचार किया गया। महापौर ने और क्या कुछ बताया, आप स्वयं सुनिए। शहर के चहुमुखी विकास को लेकर कई सारी कार्य योजनाएं हैं। आज के परिषद के एजेंडा में मुख्यतः नर्मदा जी के तृतीय चरण की लाइनों के मेंटेनेंस का काम हो, शहर में जू को अपग्रेड करने की बात हो, ड्रेनेज सीवरेज के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके सैंक्शन करने का काम हो, सड़कें, पानी की लाइन, स्टॉर्म वाटर, इसके अलावा कई सारे अनुदान ऐसे विषय थे जिन पर परिषद में चर्चा होकर उनको पास किया गया है। मुझे आज के सत्र को लेकर बहुत खुशी भी है कि कई अच्छे विषयों पर सारगर्भित और मुद्दों के आधारित पर चर्चा भी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से कल जीतू पटवारी जी ने हम सब के बहुत सम्मान और श्रद्धा के केंद्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र अपने पैरों पर रखकर क्या लिखने का प्रयास किया मुझे पता नहीं, पर उनका ये कृत्य निश्चित तौर पर डॉक्टर अंबेडकर जी का, उनके विचारों का और उनके काम का अपमान है। उसको लेकर इस सदन में हमने निंदा भी की है और सदन के माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी मैं राहुल गांधी जी से, जो हमेशा अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर, संविधान की दुहाई देकर संविधान की रक्षा की बात करते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, उस पर मुझे विश्वास है वो कोई कार्रवाई करेंगे, स्पष्टीकरण मांगेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। साथ ही परिषद ने आज ऐसे कई सारे विषय जो भविष्य की इंदौर की कल्पना है, चाहे वो सफाई को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, उन पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। अभी हम एशिया में नंबर 1 हैं, अब देश में नंबर 1, दुनिया में नंबर 1 होंगे। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का बायो CNG प्लांट ये हो जाएगा यदि इसकी क्षमता 500 से 800 हो जाती है। तो पहला तो वो है कि इतने एक साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वो जरा गिनती करके लिस्ट बना के दे दें। दूसरा ऐसा है कि उनकी गीदड़ भभकियों से कोई डरने वाला नहीं है। हताश, निराश, नीतिहीन, नियतहीन कांग्रेस जो एक तरफ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करती है, दूसरी तरफ उन्हीं के विचारों के आधार पर संविधान की रक्षा की बात करती है, तो मुंह में राम बगल में छुरी के साथ और इस आधार पर कांग्रेस की दोगली राजनीति देश की जनता समझ चुकी है। और उसी का परिणाम है कि पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब लोकसभा में धक्का मुक्की, फिर राज्यसभा में और फिर विधानसभा में, और आज यहाँ इंदौर नगर निगम में भी उन्होंने जिस प्रकार से कृत्य किया है वो इस बात को ही दर्शाता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, विषय नहीं है, केवल डराने के लिए, धमकाने के लिए और लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें वो करते में जो होर्डिंग लगाने के नियत स्थान हैं, जेंट्री हैं, होर्डिंग्स हैं, यूनिपोल हैं, लॉलीपॉप हैं, ये जिस एजेंसी के पास हैं उनसे अनुमति लेकर यदि लोग लगाते हैं तो वो नियमानुसार है। इसके अलावा जहाँ भी लगते हैं वो
नगर निगम तत्काल उनका रिमूवल करती है 1 दिन में। आगे से नहीं लगे इसकी चेतावनी हम लगातार देते हैं। दूसरा, जन नेता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है। तो एक तो उनका हम समय पर रिमूवल करेंगे, दूसरा हम शुरुआत अपने घर से करें। मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, मैं इस बार फिर कह रहा हूँ कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से, दोस्तों से, इष्ट मित्रों से ये आग्रह करता हूँ कि मेरे जन्मदिन पे वो कोई होर्डिंग ना लगाएं, और यदि लगाएंगे तो हम उनको हटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।